अब हम लोग वेलोसिटी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, स्पीड हो गया था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझे थे हम लोग, और स्पीड भी समझे थे ना। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे क्या चीज पे, वेलोसिटी पे। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है, पोजीशन में बदलाव का दर। वेलोसिटी को हिंदी में ऐसे वेग कहते हैं, पोजीशन में बदलाव का दर। जैसे अगर हर एक सेकंड अभी ओरिजिन पे खड़ा है, यानी 0,0 पे, जैसे 1 सेकंड हुआ हम लोग 5 मीटर पे आ गए, फिर 1 सेकंड हुआ 10 मीटर पे पहुंच गए, फिर 1 सेकंड हुआ 15 मीटर पे पहुंच गए। हर एक सेकंड जो है हमारा जो पोजीशन है वो बदल रहा है। हर एक सेकंड में कितना कितना मीटर चल रहे हैं, 5 मीटर। हर एक सेकंड में कितना, 5 मीटर। तो 5 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, उसके पोजीशन में बदलाव का दर। हर एक सेकंड अगर क्या हो रहे हैं, अपने पोजीशन को 5 मीटर से बदल रहे हैं, तो 5 मीटर पर सेकंड हमारा पोजीशन में बदलाव का दर है, और यही कहलाएगा क्या, वेलोसिटी ना। तो वेलोसिटी को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन में बदलाव का दर। ठीक है, ये भी 2 प्रकार का होगा, उसको भी समझेंगे। क्या जाने कि वेलोसिटी जो है क्या है, तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना, पोजीशन में बदलाव का दर, अपनी स्थिति में बदलाव का दर समय के साथ, वही हमारा क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है, वेग कहलाता है। वेलोसिटी का यूनिट वही जो स्पीड का है, मीटर पर सेकंड ना। डायमेंशन इसका लंबाई के लिए एल और समय के लिए क्या, टी। तो टी नीचे से ऊपर जाएगा, टी का पावर -1। हम लोग ये चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं ये सब चीज, है ना। एवरेज, ये जो वेलोसिटी होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है एवरेज वेलोसिटी, एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दोनों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की बात करें अगर, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, पोजीशन में बदलाव का एवरेज रेट ना, इसी का क्या, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ना। ये क्या हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। इसका फॉर्मूला आ जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, नॉर्मल वही चलेगा, लेकिन जो इंस्टेंटेनियस वाला होगा वो अलग। ठीक है, तो एवरेज, इसको क्या डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन किए एवरेज वेलोसिटी को, कि इट इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन में बदलाव का औसत दर हमारा एवरेज वेलोसिटी कहलाता है ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। अच्छा, तो अब जरा सा इसमें और भी हम लोग बातचीत करते हैं, देखो समझो, फिर लिखते जाना आराम से। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें तो यहां पे इसका फॉर्मूला अगर लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट अब बाय क्या, टाइम। एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लेंगे। अच्छा, और ये जो हमारा है क्या, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो जरा देखो इसको, एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, एक्स एफ माइनस एक्स आई पढ़े थे, और टाइम यहां पे हम लोग फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम ऐसे लिख सकते हैं इसको। इस फॉर्मूला को हम लोग अगर यूज करना चाहें तो कैसे यूज करेंगे, एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना हो, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, और अगर एवरेज स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा, इसका हम सवाल भी इस पे करा देंगे। पहले हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं जो इस फॉर्मूला पे बने। ठीक है, फिर उसके बाद एक जनरल फॉर्मूला, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी दोनों पढ़े हैं, उसको मिला के एक सवाल देंगे। देखो एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दे दिए हैं कि अगर पोजीशन बदल रहा है किसी पार्टिकल का समय के साथ x बराबर 3t² समीकरण के हिसाब से, तो हमको बताइए कैलकुलेट करके कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में। ठीक है, तो यहां पे एक चीज देखा जाए, एवरेज, ठीक है, वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला क्या है, एक्स एफ माइनस एक्स आई बाय टी एफ माइनस टी आई। अच्छा, तो यानी कि हम लोग को ऊपर में पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे या भागा टाइम करेंगे। तो देखो, तो जैसे एक बार, चूंकि यहां पे टी आई हमारा कितना है 2 सेकंड, तो एक्स आई हमारा कितना हो जाएगा, देखो तो पहले इसको इसमें डालेंगे, जैसे डालेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12,
ये 12 हो जाएगा। अच्छा, एंड टी एफ की बात करें, फाइनल टाइम 5 सेकेंड है, ठीक है। तो एक्स एफ हमारा कितना आ जाएगा, ये फाइनल टाइम इसमें डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 तिया 75, ये 75 मीटर। अच्छा, अब देखो तो एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो क्या करेंगे, एक्स एफ माइनस एक्स आई बाय टी एफ माइनस टी आई पे बैठाएंगे। तो फाइनल एक्स कितना है 75 माइनस शुरू वाला एक्स कितना है 5, सॉरी शुरू वाला एक्स कितना है देखो तो 12, 75 माइनस क्या करेंगे 12। अच्छा, भागा टाइम देखो तो फाइनल टाइम कितना है 5 और शुरू का टाइम 2, तो इतना में से इतना गया तो कितना हुआ ये 63/3, यानी कि 21 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या एक आंसर हुआ। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये सब बात तो जाने एवरेज स्पीड के बारे में ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इस तरीके से हम लोग सवाल कर सकते हैं। हम लोग को एक्स का टी के साथ इक्वेशन दिया रहता था, 2 गो टाइम दिया रहता था, तो हम लोग पहले भी डिस्प्लेसमेंट निकालना जानते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट उसी तरीके से निकाल करके एक्स आई एक्स एफ करके डिस्प्लेसमेंट निकाल के और टोटल टाइम से भाग दे देंगे। तो 2 से 5 के बीच कितना 3 सेकंड हुआ, 5 में से 2 घटा के। तो इस तरीके से भी सवाल कर सकते हैं। और भी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को मिला करके एक क्वेश्चन और है जो हम दे रहे हैं, ठीक है। इसको भी ट्राई करना है तुम लोग को, रफ में एक बार कोशिश करके देखो। देखो इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन है इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। पहले खुद ट्राई करना है फिर तब हम बताएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन तो दिए हम लोग, किसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको समझते हैं। क्वेश्चन यही बोला ना, वही बस जो है कहां से 24 घंटा में क्या कर रहा है 1200 किलोमीटर का सफर तय करके, यानी कि जो बस है वैसे घूम फिर करके दिल्ली पहुंच गया और ये 1200 किलोमीटर तय किया, डिस्टेंस बस का है ना। और ये जो बस इधर से गया है ऐसे, इसको टाइम कितना लगा टी बराबर 24 घंटा ना। अच्छा, और जो एरोप्लेन है वो ऐसे सीधा गया तो वो तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये हमारा 800 किलोमीटर चला है और टाइम इसमें कितना लगा है 2 घंटा लगा एरोप्लेन को ऐसे जाने में। तो एवरेज स्पीड हम लोग एरोप्लेन का अगर निकालेंगे तो ए नंबर में एरोप्लेन का जो एवरेज स्पीड आएगा तो वो तो एरोप्लेन के द्वारा तय किया गया दूरी भागा समय। तो एरोप्लेन के द्वारा दूरी तो है 800 भागा समय है क्या 2 घंटा, तो यह है 400 किलोमीटर प्रति घंटा, एक आंसर। फिर एरोप्लेन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरोप्लेन के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एरोप्लेन सीधा लाइन में चला है तो जो उसका डिस्टेंस होगा वही उसका क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भागा टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसका 800 ही है भागा 2, तो ये कितना आया 400 किलोमीटर प्रति घंटा। वापस से वही चीज 400 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या वापस से वही चीज। अच्छा ठीक, एवरेज स्पीड किसका निकालना है बस का, तो बस का एवरेज स्पीड जो निकालेंगे तो वो तो फिर से हम क्या करेंगे डिस्टेंस बाय टाइम। तो बस कितना डिस्टेंस चला है 1200 किलोमीटर भागा बस को कितना टाइम लगा है 24 घंटा, तो ये क्या आया कटा करके 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर क्या है प्रति घंटा के रफ्तार से बस चला। फिर उसके बाद क्या है, हमको एवरेज वेलोसिटी बस का चाहिए, ठीक है। तो इसमें ट्रिक है थोड़ा सा, ये ध्यान रखना है, ट्रिकी क्वेश्चन था इसमें। यहाँ बस का एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो बस के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट भागा टाइम। तो बस ये जो दूरी चला है तो डिस्प्लेसमेंट तो उसका सीधा दूरी ये हुआ ना जो एरोप्लेन के द्वारा तय होता है सीधा दूरी, तो डिस्प्लेसमेंट ये लेंगे और टाइम लेकिन बसे वाला लगेगा 24। तो 800 भागा क्या है 24, तो ये किसको कटाएंगे तो 100 भागा 3, तो ये क्या आया 33.3 क्या किलोमीटर पर आवर, ये इसका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से हमारा किसका किसका था जो चारों सही है कोई ऐसा, ठीक ठीक है लिख लिया जाए इसको। तो ये एससी वर्मा का था क्वेश्चन, इसको हम लोग किए।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग को समझना है क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी खास समय पर क्या है पोजीशन में बदलाव का दर, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। क्या इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या टाइम। और पिछला वाला क्या था एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। अच्छा इसमें इसका जो फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू क्या करेंगे dx बाय dt। कैसे बना ये dx बाय dt, स्पीड जब पढ़ाए थे तो इसमें ये चर्चा किए थे। ये एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ है ध्यान में, उन लोगों को ध्यानों में नहीं रहता, इससे मुंह बना के देखते जैसे क्या बोल रहे हैं। चलो देखो जैसे अगर हमको चाहिए इंस्टेंटेनियस स्पीड पता या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करना, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमको किसी खास समय पे चाहिए। तो जैसे थोड़ा सा किसी खास समय पर क्या करेंगे, थोड़ा सा दूरी ऐसे चल रहा है तो ये थोड़ा सा जो दूरी लेंगे तो ये सीधा जैसा लगेगा ना, अगर कर्व लाइन है उसमें छोटा सा डिस्टेंस अगर छोटा सा काटेंगे तो वो सीधा लगेगा डिस्प्लेसमेंट जैसा, ठीक है। तो ये हो गया dx छोटा सा ये डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसमें जो थोड़ा सा टाइम लगेगा वेरी स्मॉल टाइम जो लगा, तो यही डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। अब इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे कि अगर हमको पोजीशन का टाइम के साथ इक्वेशन दिया रहेगा, ये एक प्रकार का डिफरेंशिएशन है। हम लोग बोले थे इस चैप्टर को करने से पहले अगर डिफरेंशिएशन वगैरह अच्छे से किया हुआ रहेगा तो बहुत अच्छे तरीके से ये चैप्टर निकलेगा। इसमें से ऐसे भी कोई है जो इसका डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ बिल्कुल नहीं है, डिफरेंशिएशन किसी का ऐसा जो पढ़ा हुआ नहीं है, तो बोलिए न रहा, ठीक है। तब चलो तो ये जैसे है ये वेलोसिटी का ये फॉर्मूला, इसको यूज करना सिखाते हैं कि कैसे, एक क्वेश्चन के माध्यम से। को देखो एक एग्जांपल है, ठीक है, इसी वाले फॉर्मूला के आधार पे, ठीक है, वो समझते हैं पहले इसको। बोला क्या क्वेश्चन में कि पोजीशन का टाइम के साथ इक्वेशन दिया हुआ है x का t के साथ, तो हमको बताइए वेलोसिटी t बराबर 5 सेकंड पे। तो इसमें हमको कैसे करना होता है उसको समझते हैं। यहां पे पहले लिख देंगे x बराबर क्या दिया हुआ है 3t स्क्वायर, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों तरफ टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो x का इधर dx बाय dt, इधर भी डिफरेंशिएशन लगेगा। तो जब इधर डिफरेंशिएशन करेंगे ना t के हिसाब से 3t स्क्वायर बाय क्या ऐसे लिखेंगे, यानी d बाई dt से दोनों तरफ गुना करेंगे, d बाई dt, ऐसा ही समझ सकते हो। अच्छा तो ये dx बाई dt को हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा देर पहले अभी पढ़े, dx बाई dt को क्या बोलेंगे वेलोसिटी। अच्छा अच्छा उसके बाद ये क्या है, ये वेलोसिटी है। अच्छा इधर हम लोग अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो t के हिसाब से करने बोल रहा है, इधर देखेंगे t है पावर में, ठीक है। तो क्या करेंगे पहले इसको लिख देते हैं 3t स्क्वायर को ऐसे लिख दिए, t के हिसाब से करना है, देखेंगे t के पावर में कितना है 2 है। पावर को उठा के क्या करेंगे आगे लेके आएंगे, अब पावर में से एक हटा दें, बस इतने दो चीज है डिफरेंशिएशन, ठीक है। ऐसे ध्यान से समझो। v इज इक्वल टू क्या करें 3 दूना 6 और t का पावर 2 में से एक गया 1, यानी कि v बराबर क्या आया 60। तो ये हमको वेलोसिटी का एक इक्वेशन मिल गया, समीकरण मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को चाहिए वेलोसिटी कितना पे भाई, t बराबर कितना सेकंड पे 5 सेकंड पे, तो उसको डाल देंगे। तो v बराबर क्या 6 गुना 5, तो v बराबर 6 पंचे 30, क्या हो जाएगा ये 30 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे करके सवाल को बनाना है, लिखो इसको, फिर एक और एग्जांपल देते हैं। यहां भी वैसे ही क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि पोजीशन का टाइम के साथ इक्वेशन दिया हुआ है और हमको बोल रहा है वेलोसिटी बताने 3 सेकंड पे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे,
पोजीशन का टाइम के साथ इक्वेशन दिया रहे तो लिखना है पहले इसको 4t का पावर 2 बताए थे। उसके बाद डिफरेंशिएटिंग टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर लिखते हैं dx बाई dt, यानी x का डिफरेंशिएशन t के हिसाब से, इधर भी डिफरेंशिएशन करेंगे। ऐसे लिखना हो तो लिखो, नहीं तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। दोनों तरफ ऐसे लिख दिए डी बाई डी टी। चाहे तो ऐसा ना लिख करके इधर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते थे। डिफरेंशिएशन कैसे, dx बाई dt को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। dx बाई dt को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो इसको हम लोग वेलोसिटी बोल देंगे, यानी कि क्या हो गया ये v। अच्छा, इधर जो है डिफरेंशिएशन करना है इसका t के हिसाब से, तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं भाई, 4t का पावर 2 है ना। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पावर को उठा के आगे लाएंगे और पावर में से एक घटा देंगे। तो ये हो गया v बराबर 4 दूना 8 और t का पावर 2 में से एक गया 1, तो ये हो गया v बराबर 8t। ये तो v का समीकरण है, वेलोसिटी का एक समीकरण आया। तो वेलोसिटी का समीकरण में अगर टाइम डाल देंगे तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगा। हमको वेलोसिटी बोला है कितना सेकंड पे बताइए, 3 सेकंड पे। तो ये क्या करेंगे, t के जगह पे क्या यहाँ पे 3 डाल देंगे। तो डाल देंगे जब, तो देखो तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, 8 गुना क्या 3, तो हो गया v बराबर 24 मीटर प्रति सेकंड। बस एकदम इतना ही आसान है, सिंपल करना है क्या, जैसा पिछला सवाल वैसे ये भी सवाल। ठीक है, एकदम इजी है, उसमें कुछ और ज्यादा है ही नहीं। तो वेलोसिटी पोजीशन का टाइम के साथ इक्वेशन दिया रहेगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक इसमें हम क्या बताए थे, एवरेज वेलोसिटी बताए थे। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट बाय क्या करना होता था, टाइम करना पड़ता था। अच्छा ठीक है, लिखेंगे इसको, समझेंगे और भी आगे समझते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग को वेलोसिटी हम लोग का हो गया है, एक एवरेज वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, 2 प्रकार का चीज होता है निकालने का, यही तरीका। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन को इंग्लिश हिंदी में त्वरण कहते हैं ना, जो है वही गाड़ी में जो एक्सेलरेटर देते हैं, समझते हैं इसको अच्छे से। देखो, जैसे कि अगर हम लोग अपना क्या कर रहे हैं, रफ्तार को बढ़ा रहे हैं। जैसे अभी हमारा रफ्तार जो है, 2 प्रकार से गाड़ी चला सकता है आदमी, या तो एक समान रफ्तार को मेंटेन करके, यानी कि अगर हम चल रहे हैं 70 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, तो बस वही रफ्तार मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है, एक समान रफ्तार, तो वो तो ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया। उसमें हमारा त्वरण यानी एक्सेलरेशन उसमें नहीं है। जब एक्सेलरेशन आएगा तो एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, रफ्तार को या तो बढ़ा देना, और उल्टा दिशा में लगेगा तो घटा भी देता है। अच्छा 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 अच्छा, तो अगर साधारण भाषा में समझे तो एक्सेलरेशन रफ्तार को बढ़ाता है ना, यानी बदलता है, रफ्तार को क्या करता है, बदलता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक 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 ठीक। जैसे अभी हमारा रफ्तार है, मान लिया जाए 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, 1 सेकेंड बाद मेरा रफ्तार हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड बाद रफ्तार बढ़ा के हम कर लिए हैं 25 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड बाद रफ्तार बढ़ा के कर लिए 35 मीटर पर सेकेंड। तो शुरू में तो मेरा 5 था ना रफ्तार, 1 सेकेंड में क्या किए 15, फिर अगला सेकेंड उसको बना दिए 25, फिर अगला सेकेंड 35, यानी हर एक सेकेंड 10-10 बढ़ रहा है। जरा गौर से देखो, शुरू में मेरा रफ्तार क्या था, 5 था। चलो अब हम एक्सेलरेटर देना शुरू किए। ठीक है, तो एक्सेलरेटर देंगे अगर, तो क्या करेंगे, उसमें 5 से हम अपना रफ्तार को 1 सेकेंड में कर लिए कितना, 15, 5 से कर लिए 15, यानी 10 है ना बढ़े। अच्छा ठीक, फिर 15 से कर लिए 1 सेकेंड में, अगला सेकेंड में क्या करिए, 15 से कर लिए 25, तो फिर 10 बढ़े, फिर अगला सेकेंड में क्या कर लिया, 25 से क्या कर लिए 35। तो हर एक सेकेंड में हम अपना जो रफ्तार को बढ़ा रहे हैं वो कितना से बढ़ा रहे हैं, 10 से, यानी कि हर एक सेकेंड में हमारा रफ्तार 10 मीटर प्रति सेकेंड से क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो यही जो वेलोसिटी में जो बदलाव का दर है वो क्या है, 10। हमारा जो वेलोसिटी बदल रहा है वो 10 के दर से बदल रहा है।
हर एक सेकंड में 10-10 का क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी में बदलाव का जो दर है, इसी दर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। इसी दर को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलो इसके बाद हम लोग को क्या एक्सेलरेशन के बारे में क्या लिख लिए कि क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में बदलाव का दर जो होता है समय के साथ, वही हमारा क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन, है ना। वेलोसिटी में बदलाव का दर है ये। ठीक है, बहुत गहराई से समझेंगे इसके बारे में। इसका ऐसा यूनिट हम लोग शुरू से बचपन से ही लोग जानता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। क्यों, ऊपर में वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, अब भागा क्या, सेकंड, तो सेकंड नीचे आएगा, स्क्वायर बन जाता है। अच्छा, इसमें इसका डायमेंशन वगैरह भी हम लोग पढ़े हैं, चैप्टर 1 में सब चीज भी किए थे। इसका जो टाइप होता है वो दो प्रकार का एक्सेलरेशन होता है, एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन, एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे कि हम पिछला टॉपिक में पढ़े थे, क्या पढ़े थे भाई वहां पर, हाँ, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v बराबर dx बाई dt, तो वहां पर भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगा, तो वहां पे v के जगह क्या आ जाएगा, a, और ये x के जगह पे v आ जाएगा। ठीक है, बदलेगा। जैसे यहां पे v बराबर dx बाई dt, तो वहां हो जाएगा a बराबर dv बाई dt, बदलेगा, सेम उसी जैसा आएगा। अच्छा, वहां पर भी हम लोग टाइप क्या पढ़े थे, जो इसमें पढ़े थे वैसे ही। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, xf माइनस xi बाई tf माइनस ti, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, ऐसे तरह। वहां पर एवरेज एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, vf माइनस vi बाई tf माइनस ti, सब मिलता जुलता है एक दूसरे से। जैसे यहां पर भी इसका था दो टाइप, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़े थे, सेम वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम एकदम मिलता जुलता, सब एक के जैसा है, कुछ उसमें अंतर है नहीं। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी में बदलाव का औसत दर, वेलोसिटी में बदलाव का औसत दर, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे कि तो ये वेलोसिटी में बदलाव का जो औसत दर है वो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन कहलाता है, और इसका जब भी हम फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये फॉर्मूला एक्चुअल में जानते हो क्या है, ये फॉर्मूला एक्चुअल में 9th क्लास में लोग पढ़ा है, इस तरीके से लिखा रहता है, a बराबर v माइनस u बाई टी, ऐसे करके फॉर्मूला लिखा रहता है। यही फॉर्मूला को ऐसे लिखे हैं, हम समझाते हैं इसी फॉर्मूला को ऐसे क्यों क्या लिख दिए वो समझाते हैं। ये तो पढ़े होगे 9th क्लास में, क्या, एक्सेलरेशन, त्वरण, फाइनल वेलोसिटी, हाँ, ये शुरू वाला वेलोसिटी, ये अंतिम वाला वेलोसिटी, ये शुरू वाला वेलोसिटी, अब बट्टे में टोटल टाइम जो लगा। इसी चीज को हम इस तरीके से यहां पे लिखे, ये फाइनल वाला वेलोसिटी है, ये शुरू वाला वेलोसिटी है, ये टाइम का अंतर को घटा के टाइम समय निकलेगा कितना सेकंड में रफ्तार बदला है, इसको हम इस्तेमाल करना सिखाते हैं। ये है क्या, इसको इस्तेमाल करना जब तक एक एग्जाम्पल से दिखाएंगे नहीं तब तक ये अच्छे से दिमाग में नहीं आएगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से दिखाते हैं कि इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करना है, पहले उसको एग्जाम्पल देखो तब चर्चा करेंगे, तब चर्चा करेंगे। देखो क्या क्वेश्चन दे दिए हैं कि अगर जो वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का, वो बदल रहा है इस समीकरण के अनुसार v बराबर 10t, इस समीकरण के अनुसार, इस इक्वेशन के अनुसार बदल रहा है, तो कैलकुलेट कीजिए कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में। जैसे चल रहा है तो 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन इसका क्या होगा। हर एक सेकंड यानी 10t, इसका मतलब जब समय 0 था तो वेलोसिटी क्या था, 0। जब समय 1 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकंड, फिर जब समय 2 सेकंड हुआ तो 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड हुआ तो 30 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड हुआ तो 40 मीटर पर सेकंड ना। 10-10 के रफ्तार से क्या हो रहा है, बदल रहा है, 10-10 के रफ्तार से बदल रहा है। हर एक सेकंड में इसका जो रफ्तार है वो बदल रहा है कितना से, 10 से। अच्छा ठीक है, चलो इसको हल करते हैं। इसको जो सॉल्व करेंगे तो यहां पे देखो, तो ये 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच ना चाहिए, तो ये क्या हो गया, टी आई बराबर क्या आ गया 2, और टी एफ फाइनल टाइम हमारा कितना है 5,
अच्छा, इस समीकरण में, इस इक्वेशन में जब टी को डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? वी आई। इस इक्वेशन में टी डालेंगे तो क्या मिलेगा? वी आई। वी एफ थोड़ी मिलेगा। टी डालेंगे तो क्या मिलेगा? वी आई। अच्छा ठीक है, तो इस इक्वेशन में टी यानी कि 2 को यहां डालेंगे तो क्या आ जाएगा? 20। यहां 2 डालेंगे तो क्या आएगा? 20। अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? वी आई बराबर क्या है? 20। अच्छा ठीक है, जब इसको यहां डालेंगे, टीएफ को डालेंगे तो वीएफ मिलेगा। फाइनल टाइम डालेंगे तो 5 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? 50। तो वीएफ डालेंगे तो क्या आएगा यहां? 50। क्या? अच्छा, अब आगे देखो तो फॉर्मूला एवरेज एक्सलरेशन का क्या कहता है? वी एफ माइनस वी आई बाय टी एफ माइनस टी आई। ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को हम वो जो 9th क्लास में पढ़े हैं ना, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, उसके भी हम समझाने का कोशिश करेंगे। देखो अभी तो ए बराबर, यहां देखो तो ये फाइनल वेलोसिटी यानी कि वी एफ जो है हमारा, ये फाइनल टाइम है और ये इनिशियल। इनिशियल का मतलब जो शुरू में समय है और शुरू में रफ्तार, ये फाइनल टाइम और फाइनल रफ्तार। तो ये देखो तो वी एफ हमारा कितना है? 5। ये सॉरी, वी एफ हमारा कितना है? 50 माइनस वी आई हमारा क्या है? 20। फाइनल टाइम क्या है? 5 माइनस 2, तो ये कितना आया देखो तो? 30/3। 10। वो तो बात तुमको वहां से इक्वेशन से समझ में आ ही गया था। 30/3 यानी कि क्या? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहां इक्वेशन से भी तो समझ में आ रहा है ना, हर एक सेकंड में क्या क्या हो रहा है। यहां पे अभी 0 है रफ्तार, शुरू में 0 टाइम पे। जैसे 1 सेकंड हुआ 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड हुआ तो 20, 3 सेकंड हुआ तो 30, 4 सेकंड हुआ तो 40, 5 सेकंड हुआ तो 50, 6 सेकंड हुआ तो 60। हर एक सेकंड में 10-10। तो ऐसे भी समझ में आ रहा था हमको। अच्छा, इसमें हर एक चीज को यहाँ पे लिख लिया जाए। ये जो है हमारा, ये जो है हमारा यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे वी एफ जो है ना, वही इसका क्या है? भी है। वही इसका क्या है? भी। और उसको क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी, यानी कि लास्ट में फाइनली क्या रफ्तार हो गया। और ये भी आई हमारा क्या है? यहाँ पे उसी को यू से डिनोट करते हैं। वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और ये जो टाइम का अंतर को जो घटाए ना, तो यहां तो 2 से 5 सेकंड के बीच बात किया था ना। कितना से कितना सेकंड बात किया था भाई इसमें? 2 से 5 सेकंड के बीच 3 सेकंड हुआ ना। टाइम कितना लगा? 3 सेकंड हुआ ना। ये जो टीएफ है ये हमारा क्या है? फाइनल टाइम ना। जो भी हो, फाइनल टाइम। और टी आई हमारा क्या है? इनिशियल टाइम। अच्छा, और दोनों को जब घटाते हैं तो टाइम इंटरवल पता चलता है कि कितना समय तक हमको ज्ञात करना है, किस समय अंतराल में हमको क्या करना है? ज्ञात करना, वो चीज पता करना। तो टीएफ में से टीआई घटाने से ही ये टी मिलता है। यहां पर ये टीएफ माइनस टीआई ही हमारा क्या है? टीएफ माइनस टीआई ही क्या है यहाँ का? इस इक्वेशन को तो यूज करना खैर बहुत आसान है, इस पर और भी तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक काम करो, पहले इसको और इसको लिखा जाए, ठीक है? फिर आगे बात करेंगे। चलो, ये तो एक एग्जांपल देखे हम लोग, क्या चीज का? एवरेज एक्सेलरेशन का। इसमें फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को घटाएंगे तो हमको पता चल जाएगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल चेंज इन वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी घटा दिए, यानी कि फाइनल जो लास्ट में जो वेलोसिटी हो गया है और जो शुरू में वेलोसिटी है, दोनों को घटाए, चेंज इन वेलोसिटी। और ये क्या है? टोटल टाइम टेकन है एक प्रकार का। तो ये हमारा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या चीज? टोटल टाइम टेकन। अच्छा, थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं पिछले वाला एक चीज। हम लोग पढ़े थे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी पढ़े थे एक। एवरेज वेलोसिटी क्या होता था भाई? तो एक्स एफ माइनस एक्स आई बाई टी एफ माइनस टी आई, वैसे ही था ना। अच्छा, ये क्या होता था? पोजीशन में चेंज।
बाय टाइम टेकन, ये था ये डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है ना। डिस्प्लेसमेंट तो चेंज इन पोजीशन को कहते हैं, उसका डेफिनेशन हम पढ़े थे, है ना। टोटल चेंज इन पोजीशन बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल चेंज इन पोजीशन बाय क्या, टोटल टाइम टेकन, यही चीज था। तो जैसे उसमें था वैसे ही उसमें ना। एक्सेलरेशन पूछा तो वेलोसिटी के साथ काम करेंगे, वेलोसिटी पूछेगा तो पोजीशन के साथ काम करेंगे, ऐसे करके था। अच्छा, और भी चीज है इसमें हमको समझने के लिए, ठीक है। तो इसी पे और अगर हम लोग आगे बात करें तो अब हम लोग को समझना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक एवरेज एक्सेलरेशन और एक क्या है उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ना। ये दूसरा वाला था एक्सेलरेशन। इसमें इस सब टॉपिक में एक लगातार सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, एब्सेंट करने के बाद दिक्कत आएगा, ठीक है। वो नहीं पढ़ा हुआ है तो आगे नहीं समझ, लेकिन पढ़ा हुआ रहेगा तो समझ में आएगा सब एक दूसरे। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में बदलाव का दर। दो प्रकार का दर होता है बदलाव का भाई, एक होता है एवरेज, एक होता है इंस्टेंटेनियस। एक मतलब एक औसत दर बदलाव का और एक किसी खास समय पर। तो इसको ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी दिए गए समय पर वेलोसिटी में बदलाव का दर जो है वो कहलाएगा। समझाते हैं इसको। और इसका फॉर्मूला फिर कैसे बनेगा, जैसे वहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का dx बाई dt, यहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का dv बाई dt आ जाए, सेम वैसा ही लिख लेते हैं इसको भी। क्या चीज, वही जो समझे हम लोग लिख लिए। क्या लिखे कि इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता था, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में बदलाव का वो औसत दर था। और ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, मतलब किसी खास दिए गए समय पर वेलोसिटी में बदलाव का दर क्या है। जैसे 5वें सेकंड पर क्या है वेलोसिटी में बदलाव का दर, वो 5वें सेकंड का एक्सेलरेशन बताएगा। 6ठे सेकंड पर वेलोसिटी में बदलाव का दर क्या है, वो 6ठे सेकंड पर एक्सेलरेशन को बताएगा। 7वें सेकंड पर वेलोसिटी में बदलाव का दर क्या है, वो 7वें सेकंड पर एक्सेलरेशन को दर्शाएगा। 8वें सेकंड पर वेलोसिटी में बदलाव का दर क्या है, वो 8वें सेकंड पर एक्सेलरेशन को दर्शाएगा। अलग अलग समय पर एक्सेलरेशन क्या है, वही चीज अलग अलग समय पे वेलोसिटी में बदलाव का दर अलग अलग समय पर एक्सेलरेशन को दर्शाएगा, सिंपल। अच्छा चलो, इसी में एक आधारित इसका जो फॉर्मूला हो गया वो a बराबर क्या है, dv बाई dt। जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का होता था dx बाई dt, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का dv बाई dt, वहां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का dx बाई dt, यहाँ पे dv बाई dt इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। सवाल क्या है, सवाल के माध्यम से इसको इस्तेमाल करना सिखाने एक बार कोशिश करते हैं, देखते हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, v बराबर इतना, यानी वेलोसिटी का टाइम के साथ समीकरण दे दिया है, वेलोसिटी का टाइम के साथ क्या दिया है, इक्वेशन दिया है। बोल रहा है कि देन कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट t बराबर 4 सेकंड। तो हम चूंकि जानते हैं एक बात, यहां देखो सॉल्यूशन करेंगे कितना आसानी से, समझने पे फोकस करना, पेन नहीं चलना चाहिए यहां पे, समझोगे तो अच्छा से कर पाओगे। v बराबर दिया हुआ है क्या भाई, 3t²। हम लोग अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जानते हैं dv बाई dt करने से एक्सेलरेशन आता है। ओ तो चूंकि इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ, तो इधर का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, dv बाय dt। इधर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, अच्छा तो इसको ऐसे लिखेंगे d3t² बाय dt। इसका मतलब क्या हो गया कि v का डिफरेंशिएशन t के हिसाब से, 3t² का डिफरेंशिएशन t के हिसाब से, ये इसका अर्थ होता है। और ये dv बाई dt को क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन, तो इसको क्या लिख देंगे, एक्सेलरेशन। इधर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, पावर को उठा के आगे लाते हैं और पावर में से एक घटा देते हैं। अच्छा ठीक है, तो a बराबर देखो तो ये क्या आया 6, और t का पावर 2 में से 1 गया तो क्या 1,
तो यानी कि एक्सेलरेशन बराबर क्या आया 60। तो ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन का इक्वेशन, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ इक्वेशन। अच्छा ये हमको क्या दर्शा रहा है भाई कि समय बदलेगा ना तो एक्सेलरेशन भी बदलेगा, समय बदलेगा तो एक्सेलरेशन बदलेगा। जब टाइम 0 है तो एक्सेलरेशन 0, जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो एक्सेलरेशन का मान 6 हो गया, जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो एक्सेलरेशन का मान 12 हो गया। यानी कि एक्सेलरेटर एकदम बढ़ा रहे हैं, एक्सेलरेशन हम लोग क्या कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, एक समान एक्सेलरेशन नहीं रखे, हम एक्सेलरेशन को भी क्या कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं ना, बदलाव का दर भी बदल रहे हैं। हमको क्या पूछा कि एक्सेलरेशन बताइए t बराबर 4 सेकंड पे, तो एक्सेलरेशन बताइए t बराबर 4 सेकंड पे ना, तो क्या चीज इसको आगे क्या लेकर के जाएंगे, चूंकि a बराबर क्या है 60, हमको जो एक्सेलरेशन पूछा वो t बराबर कितना पे पूछा 4 सेकंड पे पूछा, तो ठीक है a बराबर 6 इंटू 4, तो a बराबर क्या हो गया 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि जब समय था 4 सेकेंड उस समय एक्सेलरेशन हमारा क्या है 24 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको पहले लिखो, उसके बाद हम एक बनाने के लिए देते हैं, तब अगर वो बन गया तब समझो कि हाँ हम लोग इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद हम एक काम करेंगे, सब कुछ को जैसे एक पोजीशन का इक्वेशन दे देंगे, उससे तुमको वेलोसिटी, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन, सब कुछ निकालने के लिए देंगे। जितना पढ़े हैं सबको मिला करके एक सवाल हम बना करके देते हैं। पहले इसको लिख लिया जाए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पोजीशन दिया हुआ है पार्टिकल का x बराबर क्या 3t क्यूब, 3t क्यूब ये क्या है पोजीशन दिया हुआ है किसी पार्टिकल का, x का t के साथ एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या कह रहा है कि जब टाइम हमारा 0 है तो x बराबर 0 पर कोई ऑब्जेक्ट है, जब टाइम हमारा 1 सेकंड हो जाएगा तब ऑब्जेक्ट कहां हो जाएगा 3 मीटर पे, जब टाइम 2 सेकंड हो जाएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 या 24 मीटर पे पहुंच जाएगा ऑब्जेक्ट। अच्छा और यही इक्वेशन ये बताता है कि जब 3 सेकंड होगा समय तब x बराबर कितना पे पहुंच जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 और 27 तिया 81 मीटर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमको ये इक्वेशन बता रहा है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे x का मान बदल रहा है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु अभी x बराबर 0 पे है तो 1 सेकंड बाद x बराबर 3 मीटर पे पहुंच गई, फिर 1 सेकंड और यानी कि टोटल 2 सेकंड बाद 2 दूना 4 दूना 8 24 मीटर पे पहुंच गया। यही वो कहना चाह रहा है इस इक्वेशन के माध्यम से। ठीक, अच्छा हमको इसी पर आधारित क्या है सवाल सब बनाना है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि पोजीशन बताइए पार्टिकल का t बराबर 1 सेकंड पे, तो t बराबर 1 सेकंड पे, ये पोजीशन का ही ना टाइम के साथ इक्वेशन दिया हुआ है। इफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस एज x बराबर इतना, तो पोजीशन का टाइम के साथ इक्वेशन दिया हुआ है, टाइम इसमें दे दिया 1 सेकंड, तो बताइए 1 सेकंड पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है, तो इसमें 1 सेकंड डाल देंगे, क्या आ जाएगा 3 मीटर, आंसर पहला वाला। ठीक है, तो चूंकि पोजीशन का टाइम के साथ इक्वेशन जो है उसमें देखो चूंकि क्या दिया हुआ पोजीशन का टाइम के साथ इक्वेशन दिया हुआ है 3t क्यूब। ठीक है, हमको बोला क्या कि x बराबर कितना होगा एट t बराबर 1 सेकेंड, यही पहला सवाल है। पहला में यही बोला कि पोजीशन बताइए t बराबर 1 सेकेंड पे, तो t बराबर 1 सेकेंड पे पोजीशन हमको चाहिए ना, तो क्या करेंगे t के जगह पे 1 डालेंगे, 1 का पावर 3, तो ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 मीटर। तो ये तो आसान था, तो ये तो हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा चलिए दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसको समझते हैं। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताना है t बराबर 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में। तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में कितना चला, तो एक बार ये 2 सेकंड डाल देंगे, 2 सेकंड डालते हैं तो कितना 24 मीटर पे पहुंचा ना, 1 सेकंड डालेंगे तो 3 मीटर, तो 1 से 2 के बीच 24 माइनस 3 यानी 21 चला है, वही हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग को निकालना है बिटवीन t बराबर 1 सेकंड टू क्या 2 सेकंड। तो हमको जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो क्या चाहिए भाई, बिटवीन t बराबर 1 सेकेंड टू t बराबर 2 सेकंड, यही ना।
तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको डेल्टा एक्स से डिनोट किए, ये क्या है एक्स एफ माइनस एक्स आई, यही हमको निकालना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन तो फाइनल टाइम डालने पे मिलेगा, इनिशियल पोजीशन हमको इनिशियल टाइम डालने पे मिलेगा। इक्वेशन इसमें क्या है, क्योंकि x बराबर दिया हुआ है 3t का पावर 3। अच्छा अब एक बात और, ये सब चीज तो हम कई बार करा चुके हैं ना, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का ये सब एक्स आई एक्स एफ डाल उल करके करा दी। अब शुरू का वही चीज रिवीजन अगर नहीं रहेगा तो उसमें भी दिक्कत है। अच्छा इसमें एक बार क्या करेंगे, टी आई डालेंगे ना, टी आई बराबर 1, तो एक्स आई हमारा कितना हो जाएगा, यानी 1 इसमें डालेंगे तो एक्स आई क्या आएगा 3, यही ना 3 मीटर। अच्छा ठीक है, फिर टी एफ हमारा क्या है 2 सेकेंड, तो उसमें एक्स एफ क्या आ जाएगा, यहां 2 डालेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 दिया 24 मीटर। तो पहले 1 सेकेंड हुआ था तो 3 मीटर पे था, और 2 सेकेंड हुआ तो 24 मीटर पे। तो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में कितना चला, 3 से 24 गया है यानी 21। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर फॉर्मूला होता है हमारा एक्स एफ माइनस एक्स आई, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, ये होमवर्क था ना। 24 माइनस 3 बराबर क्या 21 मीटर, ये हमारा अगला आंसर हो गया, डिस्प्लेसमेंट बोला तो। अच्छा ठीक है, 1 से 2 सेकंड के बीच डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, तीसरा में बोला है कि एवरेज वेलोसिटी बताइए 1 से 2 सेकंड के बीच। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये सब तो 9th क्लास में लोग पढ़ता है। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, हमको तीसरा नंबर तो आसानी से बन जाएगा, एवरेज वेलोसिटी कितना से कितना के बीच, t बराबर 1 to 2 सेकेंड, यही ना, 1 से 2 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी मांगा। तो हमको क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, डिस्प्लेसमेंट, हाँ यानी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बाय क्या टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए तो 1 से 2 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी मांगा, तो 1 से 2 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट करेंगे, अब भागा टाइम। तो 1 से 2 सेकेंड के बीच डिस्प्लेसमेंट तो हम इसमें निकाले ही थे, इसमें तो डिस्प्लेसमेंट निकाले ही थे 1 से 2 सेकेंड के बीच, तो वही डाल देंगे। वही कितना था मेरा 21, और टाइम कितना लिया, 1 से 2 सेकेंड के बीच टाइम कितना होता है 1 सेकेंड, 1 और 2 सेकेंड के बीच में कितना टाइम हुआ 1 सेकेंड, तो ये डाल दिया। तो इसका भी आंसर क्या आया 21 मीटर पर सेकेंड। क्या हमको एवरेज वेलोसिटी बोला तो डिस्प्लेसमेंट भागा टाइम, और डिस्प्लेसमेंट हम पिछला सवाल में निकालिए लिए थे 1 से 2 सेकंड के बीच, तो वही डिस्प्लेसमेंट डाल दिए। और टाइम 1 से 2 सेकंड के बीच टाइम कितना हुआ 1 सेकंड ना, तो उसको यहां डाल दिए, हमारा वो भी आ गया, एवरेज वेलोसिटी भी आ गया। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यहां तक तो आसानी से निकल गया। आगे बोला कि वेलोसिटी बताइए t बराबर 2 सेकंड पे। अब इसमें थोड़ा सा अलग है, इसको हमको करने के लिए हमको एक चीज मैथ का चीज चाहिए जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। जिसका नाम क्या है डिफरेंशिएशन। ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमको बेसिक मैथ का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, तो हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन का ये इक्वेशन क्या था, x बराबर 3t क्यूब, चूंकि x बराबर इतना था, हमको बोला क्या कि वेलोसिटी बताइए t बराबर 2 सेकंड पे। ठीक है, क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि हमको बोला कि वेलोसिटी बताइए t बराबर 2 सेकंड पे। तो ये जो x यानी कि पोजीशन का जो इक्वेशन है, इससे हम लोग वेलोसिटी का इक्वेशन बना सकते हैं। ये हम सिखाए थे, क्या बोले थे उसमें कि अगर पोजीशन का आपको अगर टाइम के साथ कोई इक्वेशन दिया रहे तो आपको उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन डिफरेंशिएशन करने का क्या तरीका था, ये पढ़ा हुआ रहे तो ज्यादा अच्छा। हम लोग यहां पे लिखेंगे क्या, दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। है बहुत आसान चीज, लेकिन बस पता होना चाहिए। इधर भी dx बाई dt लिखेंगे, यानी d बाई dt सटाएंगे यहां, इधर भी बाय dt इधर भी डाले। अच्छा, अब करना क्या होता था इसके बाद, यही जो dx बाई dt है इसी को क्या कहते हैं हम लोग, वेलोसिटी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी dx बाई dt को हम लोग क्या कहते हैं भाई, वेलोसिटी कहते हैं। हम लोग यहां पे पढ़ लिए थे, v इज इक्वल टू क्या dx बाय,
ये सब चीज हम लोग पढ़े थे। इसमें हम लोग जाने थे कि इसी तरीके से एक इक्वेशन दिया हुआ था, उसको डिफरेंशिएट कर उड़ करके ऐसे ही लाए थे। बस वही चीज अभी हम लोग को करना है वापस से। क्या? तो ये dx बाई dt हमारा क्या कहलाया? v वेलोसिटी। इधर क्या बोल रहा है? d बाई dt का अर्थ ये हुआ कि इसी का हमको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो जिसका डिफरेंशिएशन करना है t के हिसाब से, तो जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है उसको एकदम इज्जत से यहां लिख देंगे। उसके बाद नीचे में t था ना, t के हिसाब से बोला था डिफरेंशिएशन करने। देखेंगे यहां t के पावर में क्या है, एकदम आसान। पावर को उठा के आगे लाना है और पावर में से एगो घटा देना है, यही है डिफरेंशिएशन। कहानी खत्म इसका, और कुछ है नहीं। अगर ये समझ लिए, पकड़ लिए तो अच्छी बात। तो यहां पे क्या हो गया? पावर उठा के आगे लाए, पावर में से एक घटा दिए। 12th का मैथ है जबकि ये, उसका काम हमको यहां पड़ जाता है। तो वेलोसिटी बराबर क्या हो गया भैया? 3 तिया 9 और t का पावर 2, 9t स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया क्या? वेलोसिटी का टाइम के साथ इक्वेशन आ गया। जैसे पोजीशन का टाइम के साथ इक्वेशन दिया हुआ था x बराबर 3t क्यूब। अब वेलोसिटी का टाइम के साथ इक्वेशन हमारे हाथ लग गया है 9t स्क्वायर। ठीक है, हमको बोला क्या कि 2 सेकंड पे वेलोसिटी बताइए। तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए तो t बराबर यहां क्या डाल देंगे? 2 डाल देंगे। t बराबर 2 डाल देंगे। सारा चीज पढ़ाया हुआ है। अच्छा, v इज इक्वल टू 9 इंटू, ये तो गुना में है ना, कुछ नहीं तो t का स्क्वायर यानी कि क्या? 2 का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो v इज इक्वल टू 9 इंटू क्या? 4। अच्छा, तो v इज इक्वल टू 36 मीटर पर सेकेंड, 36 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया? वेलोसिटी। तो पोजीशन का टाइम के साथ इक्वेशन दिया रहे तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी पावर आगे, पावर में से घटाएंगे तो हमको वेलोसिटी का इक्वेशन बन जाएगा वो। फिर उसमें हम लोग टाइम डाल देंगे तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगा। है आसान चीज, बस पढ़ा हुआ होना चाहिए। आगे इसमें और आगे सवाल में क्या है? क्वेश्चन नंबर यहां तक हम लोग कर लिए। ठीक, 5वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सेलरेशन बताइए 2 सेकंड पे। एक्सेलरेशन बताइए कितना सेकंड पे? 2 सेकंड पे। ओ, तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पर आने की बात कर रहा है। पोजीशन को डिफरेंशिएट किए, वेलोसिटी मिला। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे वापस से तो एक्सेलरेशन मिलेगा। यानी फिर से वही काम जो यहां किए हैं फिर से एक बार करेंगे। तो यानी कि हमारे पास है v इज इक्वल टू 9t स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, जो यहां लिखे थे वही लिखना पड़ेगा यहां पे वापस। हाँ, तो क्या लिखे? दोनों तरफ हमको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने से हमको एक्सेलरेशन मिलता है। वेलोसिटी यानी कि वेग, उसका डिफरेंशिएशन करने से त्वरण, एक्सेलरेशन। तो इसको इधर ऐसे लिखेंगे dv बाय dt, जैसे इधर लिखे थे x को dx बाय dt। अच्छा, सेम टू सेम इधर भी जैसे d बाई dt इधर सटाए थे उधर भी वही चीज है। d 9t का स्क्वायर भागा क्या? dt, जैसे था वैसे लिखे। अब उसके बाद क्या करेंगे? ये dv बाई dt हमारा क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन a। ये सब पढ़े हम लोग ना, ये हमारा यहां पे पढ़ा हुआ है ये चीज। देखो यही ना, dv बाई dt को क्या लिखते हैं? एक्सेलरेशन। और ऐसा का एक इक्वेशन यहां पे दिए थे, एक v बराबर इतना था इक्वेशन, और उसमें क्या किए थे कि पावर को उठा के ऐसे ही लिखे थे, दोनों तरफ पावर 2 को उठा के आगे लाए थे और पावर में से 1 घटाए थे। वही सेम कहानी यहां पर भी है, वही वापस से यानी यहां। तो ये dv बाई dt को क्या लिखेंगे? a। तो ये dv बाई dt को हमको क्या करना है? a लिख देना है। dv बाई dt को a लिख देना है बराबर, इस तरफ देखा जाए 9t स्क्वायर है ना, उसी का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां पे इसको प्रेम पूर्वक लिख दिए 9t स्क्वायर, इसी का डिफरेंशिएशन करना है। t के हिसाब से ही करना था, नीचे में t ही था ना, t के हिसाब से करना था। क्या करेंगे? पावर को उठा के आगे लाएंगे और पावर में से 1, बस इतनी तो चीज है। a इज इक्वल टू क्या है? 18 और t का पावर 2 में से 1 गया क्या? 1। तो ये a बराबर क्या आया? 18t, यानी कि एक्सेलरेशन का टाइम के साथ इक्वेशन आ गया। और सवाल में क्या बोला था कि हमको एक्सेलरेशन बताइए t बराबर 2 सेकंड पे। तो जब हमारे हाथ लग गया है एक्सेलरेशन का इक्वेशन, इसमें टाइम है ही, तो यहां पे t बराबर हम लोग 2 सेकंड डाल देंगे।
तो ये क्या होगा, a इज इक्वल टू 18 गुना t के जगह पे 2, तो a बराबर क्या, 18 दूना 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हमारा एक्सेलरेशन आया। और उसके बाद सबसे आखिर में जो है वो ये 5 नंबर हुआ ना, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये भी हम लोग निकाल लिए। आगे हमको क्या बोला, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, कितना से कितना सेकंड के बीच, 1 से 2 सेकंड के बीच। तो एवरेज एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, वो वेलोसिटी के इक्वेशन से निकलता है। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। एवरेज एक्सेलरेशन अगर हमको चाहिए तो एवरेज एक्सेलरेशन यहां हम लोग पढ़े थे, है ना, हाँ, टोटल चेंज इन वेलोसिटी या भागा क्या टोटल टाइम टेकन। तो यहां पे हम लोग ये सब चीज जाने थे। एक इक्वेशन, एक सवाल इस तरीके से किए थे, वेलोसिटी का टाइम के साथ इक्वेशन था और 2 को टाइम दिया हुआ था, दोनों को बैठा करके तब सॉल्व किए थे हम लोग क्वेश्चन। फॉर्मूला था vf माइनस वी आई बाई टी एफ माइनस टी आई। वही फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग को वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए इसके लिए। तो यहां पर हमको एवरेज एक्सेलरेशन, लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या मांगा है, 6ठा नंबर क्वेश्चन में बोला क्या निकाल लें, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था भाई, v इज इक्वल टू 9t स्क्वायर, v इज इक्वल टू क्या 9t स्क्वायर। इसी के इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है vf माइनस वी आई बाय टी एफ माइनस टी आई। साधारण भाषा में 9th क्लास में इसी चीज को ऐसे पढ़े थे, v माइनस यू बाय टी, v माइनस यू बाय टी है। जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो v माइनस यू बाय टी होता है। अच्छा चलो, तो करना वही चीज है, ये v यानी कि फाइनल जो रफ्तार हो गया वो, और ये जो शुरू में रफ्तार है वो, ये t मतलब टोटल टाइम कितना लगा। हमको जो एवरेज वेलोसिटी निकालना है भाई वो कितना से कितना सेकंड के बीच बोला है, देखो तो 1 से 2 सेकंड के बीच बोला है। ठीक है चलो, तो करना कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं हमको। जब हम लोग क्या लेते हैं एट टी आई बराबर 1 सेकेंड, जब टाइम हम लोग 1 सेकेंड इसमें डालेंगे, इनिशियल टाइम शुरू वाला 1 सेकेंड इसमें डालेंगे, तो हमको भी आई पता चल जाएगा। जैसे किए थे नहीं डिस्प्लेसमेंट बाय, वो उसी वैसे ही है। तो जैसे टी आई डालेंगे तो भी आई पता चलेगा, टी आई यानी 1 सेकेंड डालेंगे तो 9 हो गया, यानी कि 1 सेकेंड जब था ना तब उसका रफ्तार कितना था, 9 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, अब फाइनल टाइम 2 सेकेंड है ना, तो जब 2 सेकेंड हुआ तब उसका जो फाइनल वेलोसिटी हो गया, तब उसका रफ्तार कितना हो गया भाई, 2 डाले तो 2 दूना 4 गुना 9, 36 मीटर पर सेकेंड। तो बस इसी चीज को यहां बैठा देंगे, आ गया आंसर, यही ना। क्या इसके हिसाब से भी तो सोच सकते थे, जैसे चाहे वैसे निकाल लेंगे। a बराबर वी एफ यानी कि 36 माइनस वी आई यानी कि क्या 9 भागा टी एफ यानी कि 2, टी आई यानी कि क्या 1, तो ये हो गया 27 भागा 1 ना, तो ये आ गया कितना 27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये सवाल बन जाए उसके लिए हम लोग उससे पहले बहुत सारा चीज पढ़े तब ये हुआ ना। तो ये क्वेश्चन था हमारा, उसका फिर ये और हाँ यहां तक इसका सॉल्यूशन, इसको लिखना है। एक बात यहाँ के बाद थोड़ा सा हम लोग को नोट डाउन करना है, क्या चीज वो देखिए आप लोग। जैसे कि अगर बोलेगा कि वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी बराबर आप तो जानते हैं कि dx बाई डी टी होता है। क्या वेलोसिटी बराबर क्या होता है, dx बाई डी टी। ठीक है, तो जब वेलोसिटी बराबर dx बाई डी टी, इस dt को हम लोग अगर इस तरफ भेजेंगे, इस तरफ जाएगा ये, तो v dt बराबर क्या हो गया dx। अच्छा ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन करते हैं, यानी इधर भी इंटीग्रेशन का चिन्ह दिए, इधर भी क्या किए इंटीग्रेशन का चिन्ह दिए, उसके बाद क्या होगा dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x, और ये v dt का इंटीग्रेशन इसको ऐसे छोड़ दिए,
अब ये इक्वेशन हमको क्या कहना चाह रहा है भैया, ये इक्वेशन ये कहना चाह रहा है कि यदि हम वेलोसिटी के इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमको पोजीशन का इक्वेशन मिल जाएगा। ध्यान से समझना है, क्या बोले, वेलोसिटी के इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ये वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन दिया रहेगा, वेलोसिटी टाइम के इक्वेशन को अगर इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में बिना लिमिट के तो हमको पोजीशन का इक्वेशन मिल जाएगा। अगर इसमें लिमिट डाला हुआ है तो हमको चेंज इन पोजीशन मिलेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। सब कुछ को समझेंगे, वो लिमिट वाला चीज और चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट, इस पर चर्चा करेंगे आगे। लेकिन फिलहाल साधारण भाषा में ये समझ लिए हम लोग कि वेलोसिटी के इक्वेशन को टाइम के साथ अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हमको पोजीशन का इक्वेशन मिल जाता है। जैसे कि हम लोग थोड़ा देर पहले यहाँ पे एक ऐसा काम किए थे, यहाँ पे देखिए आप कि पोजीशन का इक्वेशन था अपने पास ना। जैसे हम लोग चौथा नंबर के लिए यहाँ पे काम किए ना, यहाँ क्या काम किए, पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ था, है ना। पोजीशन का इक्वेशन को हम लोग क्या किए, डिफरेंशिएट किए एक बार, तो हमको वेलोसिटी का इक्वेशन मिला। इसका मतलब ये है कि यदि हम वेलोसिटी के आगे हम लोग क्या पढ़े कि वेलोसिटी के इक्वेशन को टाइम के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो हमको पोजीशन का इक्वेशन मिलेगा, है ना। तो ये वेलोसिटी का इक्वेशन है, इस वेलोसिटी के इक्वेशन को यदि हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा भैया, पोजीशन का इक्वेशन मिलना चाहिए। यही वो समीकरण कह रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा हो पाता है कि नहीं, कि वेलोसिटी के इक्वेशन को इंटीग्रेट करने पे हमको पोजीशन का इक्वेशन मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। ठीक है, यही चीज जो हम लोग अभी समझे हैं कि वेलोसिटी के इक्वेशन को इंटीग्रेट करने से पोजीशन का इक्वेशन मिलता है, वो मिल पाता है कि नहीं, उसको हम लोग करके देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है जैसे v = 9t², यही अभी हम लोग थोड़ा देर पहले क्या निकाले थे ना, 9t²। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन का बात सुने तो इस इक्वेशन के हिसाब से हमको अगर वेलोसिटी के टाइम को अगर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो हमको क्या मिलना चाहिए, पोजीशन का इक्वेशन। अच्छा ठीक है, तो चलो तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन को जरा इंटीग्रेट करें। ये इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग ना, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब देखो तो क्या होगा कि ये इंटीग्रेशन का चिन्ह लाते हैं v dt। ये लिखने का अर्थ ये हुआ कि हमको v का इंटीग्रेशन करना है t के हिसाब से। ये लिखने का अर्थ यही है कि v का इंटीग्रेशन करना है t के हिसाब से। इंटीग्रेशन अलग कहानी होता है, जैसा इधर लिखे वैसा ही यहां भी लिख देंगे, यानी हमको इंटीग्रेशन करना है इधर भी 9t² का dt मने t के हिसाब से। तो यानी यहां पे एक बात हम लोग क्या जाने कि इसी का करना है तो करेंगे अभी। अच्छा एक चीज और समझो, हम लोग अगर दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, जैसे इसमें अभी पढ़े कि ये क्या कह रहा है कि अगर v का आप t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, पोजीशन का इक्वेशन मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है, यही कह रहा है ना, ठीक 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 ठीक, इंटीग्रेशन लगा दिए दोनों तरफ। अच्छा ये v dt का इंटीग्रेशन ये हमको क्या बताता है कि ये क्या है हमारा, x है। यही ना बोला अभी कि v dt का इंटीग्रेशन हमारा क्या है, x है। अच्छा चलो ठीक है, x है। देखो आता है कि नहीं x, इधर इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में जानते हो क्या है कहानी, इसमें क्या करते हैं, जैसे ये है ना, इसको पहले यहां लिख दिए प्रेम पूर्वक, जैसे वहां लिखते थे, याद है। डिफरेंशिएशन करना होता था तो कैसे करते थे, पावर को उठा के आगे लाते थे और पावर में से घटाते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में ठीक उसका उल्टा है। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे ना, पावर में एक जोड़ेंगे, पावर में एक जोड़ेंगे और जोड़ के जितना आएगा उतना से भाग दे देंगे, उतना से क्या करेंगे। इंटीग्रेशन का कहानी यह है कि पावर में एक जोड़ेंगे, जोड़ के जितना आएगा उतना से, ठीक है। तो एक बार हमको दोगे समय तो क्लास के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हल्का हल्का बता देंगे 5 मिनट। बस कहानी तो इतना है, डिफरेंशिएशन में पावर आगे लाना है, पावर में से घटाना है। इंटीग्रेशन में क्या करना है, पावर में एक जोड़ना है, जोड़ के जितना है उतना से भाग देना। तो इसको देखो तो क्या लिखेंगे जरा सा, पोजीशन का इक्वेशन आता है कि नहीं। देखो तो x बराबर 9t³ भागा क्या 3, 9t³ भागा 3। तो ये 3 से ये 9 कटेगा तो क्या आया, देखो तो x बराबर 3t³ क्या 3, यही ना था क्या, पोजीशन का टाइम के साथ इक्वेशन तो यही तो था। याद करो वेलोसिटी का ये इक्वेशन, उससे हम क्या बना लिए,
पोजीशन का ये इक्वेशन, और यही था एग्जांपल, यही दिए थे ना हम यहां पर जो हम लोग किए थे। यहां पे देखो तो पोजीशन का इक्वेशन यही था ना, 3t का पावर 3, वही ना आया पोजीशन का इक्वेशन, 3t का पावर 3 आ गया। अब वेलोसिटी का इक्वेशन हम लोग क्या लेकर के चले थे, ये जो वेलोसिटी का इक्वेशन निकाले थे 9t², इसी वेलोसिटी के इक्वेशन को इंटीग्रेट करने से हमको पोजीशन का इक्वेशन वापस आ गया ना, पोजीशन का इक्वेशन ये वापस आ गया। तो एक बात ध्यान देना है, पोजीशन का इक्वेशन इसका डिफरेंशिएशन करने से वेलोसिटी का इक्वेशन मिलता है, और वेलोसिटी के इक्वेशन को इंटीग्रेशन करने से वापस पोजीशन का इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है, ये दोनों का एक दूसरे से संबंध है। ठीक है, आसानी चीज है, बस समझा हुआ होना चाहिए। तो ये हम लोग बात समझे कि ऐसे VDT का इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, हमको ये चीज मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि अब जैसे उसी तरीके से हम लोग एक चीज और पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, क्या कि चूंकि एक बात और नोट में हम लोग पढ़े हुए हैं कि एक्सेलरेशन बराबर होता है dv बाय क्या, dt, एक्सेलरेशन बराबर dv बाय dt भी पढ़े हैं। अब इसमें हम लोग अगर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करने से पहले एक सेकेंड और इसको, ये dt को इधर लेके चले आते हैं, a dt बराबर इधर क्या है dv। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो a dt इधर क्या है dv, तो हमको a dt का इंटीग्रेशन यानी कि एक्सेलरेशन का जो टाइम के साथ इक्वेशन है उसको यदि हम इंटीग्रेशन कर दें तो dv का इंटीग्रेशन ये क्या वेलोसिटी मिलेगा। ये यही बात कहना चाह रहा है, यदि आप एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी का इक्वेशन। देखो यहां पर एक्सेलरेशन का क्या था इक्वेशन उस सवाल में, देखो तो एक्सेलरेशन का कहां गया भाई इक्वेशन, इधर कुछ था 18t था एक्सेलरेशन का इक्वेशन 18t। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, वेलोसिटी का इक्वेशन मिलना चाहिए ना। यहां पे हम एक छोटा सा रफ जैसा ऐसे करके दिखा रहे हैं, इसको हटा देंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आना चाहिए ना वो। तो यानी कि क्या 18t है ना, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जो पावर में रहता है, पावर में कुछ नहीं तो एक है, पावर में क्या करेंगे एक जोड़ेंगे, जोड़ के जितना आया उतना से क्या करेंगे भाग कर देंगे। तो ये क्या है 18t² भागा तो 2 से ये 18 कट गया 9 बार में, तो 9t² यानी वेलोसिटी का इक्वेशन तो आ गया। सही बात, यानी कि अगर हम लोग एक्सेलरेशन के इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा। ये सब बात है। ठीक है, तो हमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बस पता होना चाहिए। इसको भी हम लोग यही बात को लिख लेंगे जैसे इसमें लिखे थे कि अगर हम क्या वेलोसिटी के इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं बिना लिमिट के तो हमको क्या पोजीशन का इक्वेशन मिलता है। ठीक है, अच्छा इसमें भी एक आध कहानी है, बिना लिमिट के किए तब ना पोजीशन का इक्वेशन मिला, लिमिट डालेंगे तो चेंज इन पोजीशन मिलेगा। डिस्प्ले लिखेंगे, सब कुछ करेंगे, फिलहाल थोड़ा बहुत इसको लिखा जाए और तब हम लोग आगे बढ़ते। ये लिखा जाए पहले। एक बात और ध्यान रखना है आपको, यदि आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ नहीं है तो आपको इस चैप्टर में भारी दिक्कत होगा भैया। इसीलिए आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे डिफरेंशिएशन बाय एम अनवर। ठीक है, आपको हमारा डिफरेंशिएशन का नॉर्मल बोर्ड लेवल या नॉर्मल थोड़ा सा भी 10-15 मिनट भी अगर आप डिफरेंशिएशन का देख लिए वीडियो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे, इंटीग्रेशन बाय एम अनवर लिख करके आप सर्च करेंगे, आपको इंटीग्रेशन का भी हमारा वीडियो आ जाएगा, उसको देख करके थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन भी पढ़ लेना है, तब आपको यहाँ पे मजा आएगा, नहीं तो आपको सजा हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग निकाले थे कि एक्सेलरेशन को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी का इक्वेशन। ठीक है, यही लिखा हुआ है ना, इट मीन्स अगर हम एक्सेलरेशन के इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें बिना लिमिट के तो हमें वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बात करें तो याद करो हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, क्या बोले कि एक्सेलरेशन के इक्वेशन से हम क्या निकालने का बात कर रहे हैं, वेलोसिटी का इक्वेशन। तो जरा देखो कुछ टाइम पहले हम लोग काम किए थे और सवाल में बनाए थे, एक क्वेश्चन किए थे जिसमें कि क्या दिया हुआ था हमारे पास, एक्सेलरेशन का इक्वेशन था 18t। एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या था अपने पास 18t ना, तो चूंकि a बराबर क्या दिया हुआ 18t, इससे वेलोसिटी का इक्वेशन बनाना है, इससे क्या करना है हमको वेलोसिटी का इक्वेशन बनाना है। तो इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या टाइम ना। ठीक है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो a का
इंटीग्रेशन dt मने t के हिसाब से, a का इंटीग्रेशन dt मने क्या, t के हिसाब से। इधर हम लोग करेंगे तब 18t का क्या, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 18t का अगर इंटीग्रेशन करेंगे dt मने t के हिसाब से, तो a dt का इंटीग्रेशन क्या बन जाता है, a dt का इंटीग्रेशन v यानी वेलोसिटी। तो इधर क्या हो गया, वेलोसिटी। इधर इंटीग्रेशन करना है 18t का, तो करना आता है हमको, पावर में कुछ नहीं तो एक है, क्या करेंगे उसमें एक जोड़ेंगे, जोड़ के जितना आया उतना से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो ये वेलोसिटी बराबर 18t का स्क्वायर भागा 2 से ये कट जाएगा, तो वेलोसिटी बराबर 9t स्क्वायर। यानी कि एक्सेलरेशन के इक्वेशन से जो हम वेलोसिटी का इक्वेशन बनाए वो आया 9t स्क्वायर। क्या ये सही में वैसा था, जरा देखो, एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया हुआ था 18t और वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था, 9t। सही बात, यानी कि एक्सेलरेशन के इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी का इक्वेशन मिलता है। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखना है, बिना लिमिट के किए हैं ना तो हमको एक वेलोसिटी मिला। अगर इसमें लिमिट डाल देंगे, यानी कि 2 टाइम डालेंगे, एक इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम, तो क्या होगा, फाइनल टाइम पर वेलोसिटी माइनस इनिशियल टाइम पर वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। अगर एक्सेलरेशन के टाइम के साथ इक्वेशन दिया रहे और उसमें लिमिट रहा है, ठीक है, तो लिमिट के साथ इंटीग्रेशन करने से हमको क्या करते हैं, घटाते तो हैं। जब लिमिट वाला इंटीग्रेशन रहता है तो उसमें घटाने का काम का आता है ना, वो घटाने का चीज हमको क्या देता है, चेंज। एक बार ये वेलोसिटी का इक्वेशन आया ना, एक बार इनिशियल टाइम इसमें एक बार इसमें फाइनल टाइम डालेंगे माइनस एक बार इनिशियल टाइम डालेंगे, दोनों को घटाए तो चेंज ही नहीं ना वेलोसिटी आया। तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन टाइम के इक्वेशन को लिमिट के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो हमको चेंज इन वेलोसिटी मिलता है उस टाइम पीरियड में। इस बात को भी हमको लिखना है। तो जितना भी हम नोट्स दिखा रहे हैं और ऐसे मिक्स लैंग्वेज में, वो सब अपने आप में एक खास खास चीज हो गया। ठीक है, उन सबको लास्ट में एक जगह कलेक्ट करके एक लाइन से लिख देना है। ठीक, वो बहुत खास चीज होगा। चलो इस बात को भी हम लोग लिख देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि अगर हम लोग क्या करेंगे, नोट में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे वही कि लिमिट के साथ करेंगे तो हमको चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या बात समझे कि अगर हम एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन को लिमिट के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। करने पे हमको क्या मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी। इसमें हमको इंटीग्रेट जो करना है इनिशियल टाइम से कहां तक, फाइनल टाइम तक। लिमिट में कहां, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन से वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा, एक बार उसमें फाइनल टाइम डल जाएगा और माइनस एक बार इनिशियल टाइम डल जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा, यही चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, इसी में एक बात और याद करो, जब हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे एक चीज कि वेलोसिटी, यहां पे क्या जाने कि वेलोसिटी का टाइम के साथ इक्वेशन दिया रहे, उसको इंटीग्रेट करते हैं बिना लिमिट के तो हमको पोजीशन का इक्वेशन मिलता है। इसी में टाइम, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम डाल देंगे तो फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स वो डिस्प्लेसमेंट होता है, चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो वही बात, वो भी चीज को हमको यहाँ पे एक बात को नोट डाउन करके लिख देना चाहिए। ठीक है, क्या चीज यहां पे लिखे कि अगर हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन को लिमिट के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो हमको चेंज इन पोजीशन यानी कि क्या, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो वेलोसिटी का टाइम के साथ इंटीग्रेशन करने से पोजीशन का इक्वेशन, लिमिट के साथ करेंगे तो चेंज इन पोजीशन। एक्सेलरेशन का टाइम के साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी का इक्वेशन, लिमिट के साथ करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। ठीक है, तो यानी कि ये सब सारा चीज हमको अच्छे तरीके से इसमें पता होना चाहिए। एक बात ध्यान दो और एक चीज कि देखो, तो पोजीशन टाइम एक्स टी इक्वेशन है। ठीक है, एक्स टी का इक्वेशन दिया हुआ था, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो तो क्या मिलेगा हमको, वी टी इक्वेशन मिलता है। इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करो तो हमको क्या मिलता है, एटी इक्वेशन मिलता है। अच्छा, अब इसका एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन मिलेगा। फिर इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे
तो हमको पोजीशन टाइम इक्वेशन मिलेगा बिना लिमिट के। इसको डिफरेंस पोजीशन टाइम इक्वेशन डिफरेंशिएशन करने से वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन से एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी, अब वेलोसिटी को इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या, पोजीशन वाला। यही ना होता है, ध्यान रखना है सब। ठीक है, तो क्या क्या चीज इसमें हम लोग जाने, ये था ना। उसके बाद ये और ये लिखना है इसको।